गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आप सभी का जीके जोन में। तो जेएसएससी सीजीएल के लिए आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को कंप्लीट करने वाले हैं और ये सेट जो है स्टडी फॉर गोल्स बुक से लिया गया है। अगर आपके पास ये बुक है तो आप अपने बुक से भी इसे कवर कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा। 40 प्रश्न इसमें झारखंड के शामिल किए गए हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, सही मिलान करना है। एक और दिया हुआ स्टेडियम और दूसरी ओर दिया हुआ है स्थान। कौन सा स्टेडियम किस स्थान पे है? तो चलिए मिलाते हैं। कीनन स्टेडियम जमशेदपुर में है, तो पहला का 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है। एनीवे चलिए हम मिलाते हैं। कीनन स्टेडियम जमशेदपुर में हो जाएगा। मैकवन स्टेडियम रांची। परमवीर अल्बर्ट एक्का, तो अल्बर्ट एक्का स्टेडियम है गुमला में और इंडोर स्टेडियम हो जाएगा दुमका। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1 मिनट नेट ऑफ कर देती हूँ। चलिए दूसरा देखते हैं। झारखंड के किस अभयारण्य का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो सबसे अधिक क्षेत्रफल हो जाएगा पलामू अभयारण्य का। नेक्स्ट है, झारखंड के किस जिले में न्यूनतम क्षेत्र वनों के अंतर्गत आता है? तो सबसे कम वन प्रतिशत में भी और क्षेत्रफल में भी जामताड़ा में है। इसका आंसर हो जाएगा जामताड़ा। नेक्स्ट है, खिलाड़ी का नाम और संबंधित खेल सही मिलान करें। तो प्रेमलता अग्रवाल का संबंध फुटबॉल से नहीं है, पर्वतारोही है ये। अंकिता भगत जो है तीरंदाज है, यहाँ पे कुश्ती दिया, ये भी गलत। रीता कुमारी फुटबॉल प्लेयर है, तो ये सही हो जाएगा। और जेम्स क्रिकेटा मेरे ख्याल से शायद हॉकी प्लेयर है, मुझे आइडिया नहीं है। आपको पता होगा तो कमेंट में बताइएगा। इसका आंसर क्या है? 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, 1991 में बोकारो की स्थापना धनबाद जिले के कितने ब्लॉक से की गई थी? तो लगभग सारे सेट में मैं देख रही हूँ बोकारो से रिलेटेड प्रश्न जरूर पूछा जा रहा है। जैसे कि बोकारो की ऊंचाई कितनी है समुद्र तल से, बोकारो जिला कब बना था, बोकारो जिला धनबाद के कितने ब्लॉक से मिलकर बना था। तो इसे याद रखिए, 2 हो जाएगा इसका आंसर। 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 ब्लॉक से मिलकर बना है। मोती झला जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये अजय नदी पर है। झारखंड राज्य सरकार द्वारा कितने प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र को वर्गीकृत किया गया है? इसका आंसर 4 हो जाएगा। धनबाद किस रेल क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो धनबाद जो है पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर के अंतर्गत आता है। 9th नंबर सवाल है, पैका क्या है? तो पैका एक नृत्य है। किस प्रकार का नृत्य है? ये एक पुरुष प्रधान नृत्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। सौरिया पहाड़िया जनजाति में झूम कृषि को पूर्वा कहते हैं। आई थिंक मैंने एक वीडियो में आपको एक ट्रिक भी बताया था। सौरिया सौर मतलब क्या होता है? जो इंग्लिश वाला, उसका मतलब होता है कड़वा। तो कड़वा और कुरवा थोड़ा साउंड मैच कर रहा है एक जैसा, तो यहाँ हो जाएगा कुरवा। पैतकर चित्रकारी सिंहभूम क्षेत्र में अत्यधिक प्रचलित है। इसकी शुरुआत किस जनजाति ने की थी? तो पैतकर चित्रकारी जो है सबर जनजाति ने मतलब इसको प्रारंभ किया था। और आमादुबी गांव, सिंहभूम का आमादुबी गांव जो है पैतकर का गांव कहा जाता है उसे, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किसके समय में 1670 ईस्वी में रामगढ़ राज्य की राजधानी बादम से रामगढ़ स्थानांतरित कर दी गई थी? तो ये हो जाएगा दलेल सिंह। हेमंत सिंह के समय बादम को बनाया गया था। और इस रामगढ़ राज्य के संस्थापक कौन थे? बागदेव सिंह। दलेल सिंह की समय में जो है राजधानी बादम से रामगढ़ कर दिया गया था। बेंटोनाइट निक्षेप झारखंड में पाया जाता है। तो बेंटोनाइट हो जाएगा साहेबगंज। इसे याद करने का एक छोटा सा ट्रिक है। तो बेंटोनाइट को बैठो ना, अगर हम ऐसे बोले तो हम किसे बोलेंगे बैठने के लिए? साहेब को। बैठो ना साहेब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 14वां, झारखंड पृथक राज्य की स्वीकृति लोकसभा द्वारा किस तिथि को की गई थी? तो इसे याद रखिए, लोकसभा में 2 अगस्त 2000 और राष्ट्रपति ने मंजूरी दी थी 25 अगस्त 2000 को। और बना कब था? 15 नवंबर को। चलिए आगे देखते हैं। जे पार्थोलमन द्वारा क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा 12 में, 1912 में। 1915 में कौन सी संगठन बना था? तो छोटा नागपुर उन्नति समाज। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर झारखंड पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया गया था? तो विनोदानंद झा थे जिनकी सिफारिश पर सिफारिश नहीं मतलब सिफारिश ही बोल सकते हैं, इनके आग्रह पर सिफारिश पर जो है कांग्रेस पार्टी में विलय कर दिया गया था झारखंड पार्टी को। उस स्टेडियम का नाम बताइए जो हाउस ऑफ झारखंड क्रिकेट टीम है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, JSCA, झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस नृत्य को नीर सुसंको कहते हैं? ये काफी ज्यादा फेमस क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। नीर सुसंको कैसे कहते हैं? जदू नृत्य को। पलामू जिला कांग्रेस कमेटी की स्थापना कब हुई थी? 1919 में।
झारखंड में कुल कितने कोलवासरी है? तो इसका आंसर जो है मैं आप पे छोड़ती हूँ, क्योंकि कोलवासरी बहुत सारी आपको मिलेंगी। अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो जामा डोबा हो गया, हेलाताड़ हो गया, बहुत सारे टाटा, तो मैंने तो बहुत सारे देखे, करगली, बोकारो में ढेर सारी है, लेकिन इसमें आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 1 4। नहीं, इसका आंसर 5 दिया हुआ है, लेकिन इसका आंसर जो है आप अपनी बुक में सर्च कीजिएगा तो आपको बहुत सारे मिलेंगे। तो इसलिए इस प्रश्न को मैं आप पे छोड़ती हूँ कि इसका आंसर आप क्या मारेंगे। उरावों का अस्थि विसर्जन स्थल को क्या कहा जाता है? उरावों के अस्थि विसर्जन स्थल को कुंदी कहते हैं, कुंदी। खरवार जनजाति में यदि कोई स्त्री निसंतान हो जाती है तो उसकी बहन का विवाह जीजा के साथ कर दिया जाता है। तो इस प्रकार के विवाह को क्या कहते हैं? तो इस प्रकार के विवाह को कहते हैं रीजनिया, रीजनिया। तो इसे एक तरह से याद रख सकते हैं इस तरह से कि एक फालतू रीजन, रीजन है ये कि मां नहीं बन पा रही है तो उसकी बहन से शादी कर दिया जाए। और कौन सी जनजाति में? खरवार जनजाति में। गढ़वा जिले में कुल कितने अनुमंडल है? तो गढ़वा जिले में कुल 3 अनुमंडल है। झारखंड का 20वां जिला कौन सा है? झारखंड का 20वां जिला है जामताड़ा। हो जनजातियों के लोकगीतों की पुस्तक फोकलोर ऑफ द कोल्हान किसके द्वारा लिखी गई है? फोकलोर ऑफ द कोल्हान लिखी गई है, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर, C.H. बोम्बास और N.K. बोस ने। फोकलोर ऑफ द कोल्हान, C.H. बोम्बास और N.K. बोस। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित जिलों में से किसकी जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम में, यानी बड़े से छोटा, सबसे अधिक जनसंख्या तो रांची जिले की है, तो ऑप्शन ए डी में है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। बाकी जो है आप पूरा देख लीजिए, 1 2 3 4 5 क्रम से, यानी कि सबसे अधिक जनसंख्या रांची जिले की है, फिर धनबाद, गिरिडीह, पूर्वी सिंहभूम और बोकारो। सारे देखिए इंडस्ट्रियल एरिया है, जनसंख्या अधिक है जहाँ पे, वहां पे देखिए धनबाद हो गया, गिरिडीह, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो, रांची में भी बहुत सारे इंडस्ट्रीज है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान पलामू में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो देखिए असहयोग आंदोलन के दौरान बहुत सारे लोगों ने जो है वकालत छोड़ दी थी, तो इसमें पूछा जा रहा है पलामू में वे कौन व्यक्ति थे जिन्होंने छोड़ दी थी? तो ये हो जाएगा शेख साहब। नेक्स्ट है, ढाल विद्रोह कब हुआ था? 1767 से 77, 10 साल। नेक्स्ट है, साफा होड़ आंदोलन का संचालन कब हुआ था? साफा होड़ आंदोलन तो 100 से 70 याद रखिए, 1870। मुंडा शासन व्यवस्था में खूट का क्या तात्पर्य है? खूट का तात्पर्य है परिवार। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था का संबंध है उराव जनजाति से। मुंडा शासन व्यवस्था का संबंध मुंडा जनजाति से। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था का संबंध है उराव जनजाति से। और मांझी परगना शासन व्यवस्था का संबंध है संथाल जनजाति से। झारखंड के पश्चिमोत्तर में किस राज्य की सीमा स्पष्ट करती है? तो देखिए अगर मैं झारखंड का मानचित्र बनाऊं कुछ इस प्रकार से, तो यहाँ पे देखिए गढ़वा जिला है, और गढ़वा जो है स्पर्श करता है उत्तर प्रदेश को, जो कि पश्चिमोत्तर में है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। और इस ओर देखिए 10 जिले जो है पश्चिम बंगाल को स्पर्श करते हैं, 10 जिले जो है ऊपर की ओर बिहार को स्पर्श करते हैं, 4 जिले उड़ीसा को स्पर्श करते हैं, 4 जिले छत्तीसगढ़ को स्पर्श करते हैं, और मात्र 1 जिला जो है उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। झारखंड में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला है रांची। झारखंड में लिलोरी मंदिर किस देवी या देवता को समर्पित है? तो लिलोरी मंदिर जो है काली माता को समर्पित है। मैथन डैम कब एवं किस नदी पर बना? तो मैथन डैम जो है 1958 में बना था, और किस नदी पे? बराकर नदी पे। तो इससे मैंने कैसे याद किया कि मैथ्स में जो है 60 में 2% मेरे कम आए हैं, इस प्रकार से 58%। और बराकर नदी, मैथ जो है बड़ा ही बोरिंग सब्जेक्ट है, बड़ा मीन्स बड़ा, या फिर फॉर्मूला काफी बड़ा बड़ा होता है। तो मैथ्स में फॉर्मूले कैसे होते हैं? बड़े बड़े होते हैं। बड़ा को रा तो इंग्लिश में हम नहीं लिख पाते हैं, तो रा ही लिखते हैं, बड़ा। चलिए आगे देखते हैं। राजमहल ट्रैप झारखंड के किस भाग में स्थित है? राजमहल ट्रैप जो है साहेबगंज की ओर है, तो ये उत्तर पूर्वी साइड हो जाएगा, उत्तर पूर्वी भाग होना चाहिए इसका आंसर। इसका आंसर है उत्तर पूर्वी भाग।
नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न नामक पंच मंजिला भवन का निर्माण कहाँ कराया था? तो दोईसा में। तो इसे याद रखने की एक छोटी सी ट्रिक है मेरे पास। अगर आप दोईसा को ढोसा कर देते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग जो है इडली डोसा होता है, डोसा या ढोसा भी बहुत सारे लोग बोलते हैं। तो डोसा जो है, अगर आप डोसा बेचेंगे, या फिर चलिए मैं आपके लिए डोसा भी कर देती हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं। तो अगर डोसा बेचेंगे आप, तो आप इतने अमीर हो जाएंगे कि आप पंच मंजिला भवन बना लेंगे और नवरत्न जो है आपके घर में भर जाएगा। तो नवरत्न नामक पंचमंजिला भवन जो है आपने कैसे बनाया? डोसा बेचकर। डोसा मीन्स क्या? इडली और डोसा जो होता है वो वाला डोसा, साउथ इंडियन फूड है डोसा। तो ये दोईसा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में कौन सी कथन सही है? पहला देखिए, इसकी शुरुआत हुई थी 2022 में, तो ये बिल्कुल सही है। इसकी शुरुआत 2022 में हुई थी। 3 योजना के साथ इस योजना की शुरुआत हुई थी। योजना के तहत ईएमआई की राशि कोर्स के 1 वर्ष बाद ली जाएगी, बिल्कुल सही है। बाद ली जाएगी ना, बाद से ली जाएगी। यह योजना के तहत डिप्लोमा, स्नातक, पीजी, पीएचडी व शोध कार्य के लिए 4% ब्याज दर 20 लाख तक का लोन दिया जाएगा। ये कथन हो गया गलत। 20 लाख नहीं, 15 लाख अगर होता तो ये सही हो जाता। यानी कि ऑप्शन 1 और 2 ही सही है। इसका आंसर हो जाएगा सी। 38 का आंसर है सी। चलिए आगे देखते हैं। 39 और 40 लास्ट 2 सवाल है। भारत का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना गोमिया किस जिले में है? तो गोमिया जो है बोकारो जिले में है। अमानत नदी जो चतरा जिले से शुरू होती है, डाल्टनगंज से उत्तर में कोयल में मिलने से पूर्व डैश के साथ मिलती है? तो ये जिंजोई नदी में पहले मिलती है, उसके बाद जाकर कोयल नदी में मिल जाती है, उत्तरी कोयल नदी में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, इसे जो है अलग से नोट करके रख लीजिए। तो गाइस 40 प्रश्न जो है समाप्त होते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।